हम लोग जीत रहे हैं, प्रधान जी आ रहे हैं, बाकीपुर को मुक्त कर दिए हैं। एक बार जब इनको भेजेंगे मैंने विधानसभा में, तब इनका पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए लगभग 20 राउंड के आसपास की गिनती हो चुकी है और अभी जो मार्जिन है वो लगातार प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है। जो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई थी उससे और अब तक आप देखिए लगातार जो मार्जिन है वो प्रशांत किशोर बढ़ाते रहे हैं। कहीं भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जो प्रशांत किशोर का आंकड़ा था उसको पार नहीं किया। तो ये अब मानकर चला जाए कि अब ये नतीजों में तब्दील होने वाला है। घोषणा भी इसकी जल्द होगी, लेकिन आप समझिए कि कितनी बड़ी जीत ये प्रशांत किशोर के लिए होगी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये बड़ा मैसेज होगा बीजेपी के लिए भी। बाकीपुर सीट जो कि पटना के बीचों बीच ये पूरा विधानसभा क्षेत्र आता है और इस जगह पर अगर प्रशांत किशोर जीत कर आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मैसेज है। देखिए बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर आपको दिखेंगे जो अबीर गुलाल लगाकर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जीत को। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोग प्रशांत जी के पार्टी के हैं? जी जी, वर्कर हैं। कहेंगे अब इस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार प्रशांत जी लीड कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हम लोग जो है सो बांकीपुर जीत रहे हैं। लमसम 18 से 19 हजार से लगता है कि हम लोग की जीत होगी। 18 से 19 हजार वोटों से। देखिए अब अबीर वगैरह लगाए हुए हैं। नहीं सर, ठीक है। क्या जीत रहे हैं प्रशांत जी? जी जी बिल्कुल, लग रहा है ये आंकड़ा जीत में तब्दील हो जाएगा? जी निश्चित निश्चित। तो देखिए ये जोश है। एक बार इधर भी तस्वीर दिखाइए, बाहर लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर जनसुराज के कार्यकर्ता शुरू से ही उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि लीड लगातार जो है वो प्रशांत किशोर की बढ़ रही है। तो ऐसे में जीत भी मानकर चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर गुलाल लगाकर हैं। आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जनसुराज? जी बिल्कुल, हम लोग एकदम सैनिक हैं जनसुराज का। तो क्या लग रहा है कि ये जो अब मार्जिन दिख रहा है डिसाइडिंग है, अब जीत लगभग तय है? बिल्कुल जीत पे तय है। हम लोग जीत रहे हैं, प्रधान जी आ रहे हैं, बाकीपुर को मुक्त कर दिए हैं। 35 साल की ये गुलामी हम लोग आज आजाद हुए हैं। जो बीजेपी 35 साल से आजाद थे, कब्जा किए हुए थे ये सीट पर, उसको हमने जनसुराज ने उसको पूर्ण रूप से आजाद कर दिया। तो देखिए 35 साल से ये गढ़ रही है बीजेपी की। एक बार आप सड़क पे ही दिखाते हैं तस्वीर। देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो हाथों में झंडा लेकर जो काउंटिंग सेंटर है वहां तक पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो जनसुराज के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो उत्साहित है, जश्न मना रहे हैं। देखिए यहाँ पर अबीर गुलाल होली दिवाली सब हो रही है यहाँ पर। एक मिनट जरा सा, आप लोग जनसुराज से आप लोग होली खेल लिया आप लोगों ने? जीत का मान कर चल रहा है आप? जीत संपूर्ण बांकीपुर की जनता को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। जिस तरीके से बिहार के व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने 9 नंबर बस्ता छाप प्रशांत किशोर जी पे जिस तरीके से विश्वास किया है, जिस तरीके से प्रशासन और सरकार मिलकर जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय अभिभावक और बड़े भाई श्री प्रशांत किशोर जी के तमाम कार्यकर्ताओं को को बधाई आप लोग दे रहे हैं। क्या कहिएगा सर? हमारा ये कहना है कि लोग कहते थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये उलट देंगे। कहने का मतलब इनको भरोसा नहीं था, लेकिन एक बार जब इनको भेजेंगे मैंने विधानसभा में, तब इनका पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या होगा। विधानसभा में एक बोलने वाला स्पीकर आ गया, अब समझिए कि सबको ये प्रॉब्लम होगा। ये इन्होंने दिखा दिया कि मेरे में काबिलियत है और इसी काबिलियत के बदौलत आज बाकीपुर की जनता इनको वोट दी है और ये अपने मेहनत से, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, इनका मेहनत आज सफल हुआ। देखिए चूंकि हमने शुरू से देखा इस पूरे कैंपेन के दौरान भी प्रशांत किशोर लगातार लोगों से जुड़ रहे थे, वहां पर लोगों के साथ उनकी समस्याएं सुन रहे थे और वही वजह है कि आज जनता जो है बांकीपुर की, उन्होंने प्रशांत किशोर को चुना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित हैं प्रशांत किशोर के जिस तरह से लीड उनको मिल रही है, जिस तरह से वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में अब मानकर चला जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट जो बीजेपी का गढ़ रहा, जो बांकीपुर का जो बीजेपी के लिए किला माना जाता था, उसमें प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी है। बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं इस जीत के पीछे। एक तो कैंडिडेट सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि आप समझिए प्रशांत किशोर जो एक नोन चेहरा है, उसे जनसुराज की तरफ से वो खुद मैदान में उतरे। दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस चेहरे को चुना वो किसी के नजर में नहीं था, यानी उसको कोई जान नहीं रहा था। इवन बीजेपी के भी जो नेता कार्यकर्ता थे, बहुत लोग उनको जान नहीं रहे थे। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता जिसको कैंडिडेट बनाकर बांकीपुर में उतारा गया,
बीजेपी मानकर चल रही थी कि ये उनका गढ़ है, यहाँ से वो किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत कर आएंगे। और यही पिछला जो अगर आप कई चुनाव देखेंगे तो यही तस्वीर यहाँ पर रही है। तो इसलिए बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी इस सीट को लेकर और वही इनके हार की एक बड़ी वजह बनी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रशांत किशोर के कैंपेन को हम अगर देखें तो उन्होंने जनता से कनेक्ट किया, लगातार लोगों के घरों पे गए, छोटी छोटी सभाएं वो कर रहे थे, जिस सोसाइटी में जाते थे वहां के लोगों से मिलते थे, वहां के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ने की कोशिश वो करते थे। तो वो एक मुद्दा रहा कि वो कनेक्ट किया उन्होंने। और एक सबसे बड़ी चीज ये होती है जो उपचुनाव का, जब भी उपचुनाव होता है तो ये मुद्दे इस उपचुनाव के अलग होते हैं, क्योंकि इससे ना तो सरकार के स्वास्थ्य पर कोई असर होता है, ना सरकार गिरने की कोई बात होती है, ना सरकार बनने की कोई बात होती है। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो एक मैसेज देने की जरूरत होती है कार्यकर्ता जो नेताओं को जनता के तरफ से, वो इन चुनावों में ज्यादा अहमियत रखता है। और यही वजह है कि इस चुनाव में एक मैसेज देने की कोशिश बांकीपुर की जो जनता है उसने की है। तीसरा सवाल जो लगातार प्रशांत किशोर के तरफ से भी उठाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं तो उस पे जनता ने उनको चुनकर नहीं भेजा है, बल्कि वो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज होगा इस चुनाव में अगर बीजेपी हारती है। तो अब देखना होगा इस पर सरकार का क्या रुख होता है। लेकिन इस जीत से प्रशांत किशोर के लिए कह सकते हैं एक नई जमीन मिली है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा था, जिस तरह से हार मिली थी, उससे उबरने में एक बड़ा कह सकते हैं रास्ता प्रशांत किशोर को इस चुनाव के जीत से मिलेगा।